का इंकशाफ। तहकीकाती इदारों की जानिब से PTI के 3 साला दौरे हुकूमत में फराह गोगी की करप्शन। तहकीकाती इदारों के मुताबिक फरद शहजादी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 2017 और 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा। तहकीकाती इदारों के मुताबिक फरद शहजादी ने 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासे तस्लीम किए। गैर ज़ाहरी मलकियती असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। 3 साल में ज़ाहरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। ये असासे फरद शहजादी की ज़ाती मलकियत हैं। एहसन जमील गुज्जर रिश्तेदारों हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। UK नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड PTI हुकूमत को वापस के लिए तहकीकाती हुकाम के मुताबिक चेयरमैन PTI की मुबैना फ्रंट पर्सन फरद शहजादी ने प्रॉपर्टी टाइकॉन से 240 कनाल ज़मीन अपने नाम करवाई। तहकीकाती इदारों के मुताबिक 240 कनाल की कीमती ज़मीन फरद शहजादी को बतौर रिश्वत मुंतकिल की गई। रिश्वत के एवज़ PTI हुकूमत ने 460 अरब रुपए हर्जाना केस की पैरवी से इज्तनाब किया। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है महमूद मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप ये इंकशाफ हुआ है? देखिए, मेरे ख्याल से कोई अजूबी बात नहीं है। ये सबको नजर आ रहा था कि ये फराह गोगी ने अरबों रुपए बनाया है। अब ये देखें ना, फराह गोगी ने ये अरबों रुपए बनाया किसके कहने के ऊपर और कैसे बनाया। ये जो खान साहब की जो बेगम साहब है, ये इन्हीं के साथ थी ना, इनकी दोस्ती और इनकी सरपरस्ती में ये पैसे बने हैं। आप ये क्यों नहीं देख रही? ऐसे तो नहीं है बच्चे दूध पीते बच्चे तो नहीं है जो देख रहे थे कि भाई इनकी सरपरस्ती में बेगम साहब के पैसे बन रहे थे। इसी चीजों को देखना चाहिए। ये कहना कि देखें दूसरों पे कीचड़ उछालना बहुत आसान है। जब वो कहते थे कि जी फलाने की बहन ने पैसे बना लिया, फलाने की बेटी ने पैसे बना लिया। अब आप मुझे बताएं ना कि ये अरबों रुपया उनके जो बेगम साहब की बहुत अच्छी दोस्त और उनके तकरीबन घर पे रहती थी, ठीक है ना, तो इन्होंने पैसे बना लिया, सबको पता है। मेरे ख्याल से तो देखें ये चीजों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और मंजर आम पे लाना चाहिए और फराह गोगी को अरेस्ट करके आप लेके आए ताकि उससे पता पड़े ना। देखें ये जो चीजें हम लोग क्या करते हैं इस मुल्क में, हर चीज के ऊपर मट्टी डालो। हर चीज अगर मट्टी डालना है तो फिर या तो फिर मिसा के करप्शन भी एक बना लेना, सबके करप्शन पे मट्टी डाल दे वंस फॉर ऑल, और उसके बाद कह दें कि अब से कोई होगा तो हम उसको टांग देंगे। क्योंकि जब दूसरों के साथ आप केसेस चलाते हैं, मेरा कहना है या तो जैसे मिसा के जमहूरियत किया, अब मिसा के करप्शन एक कर लें। जितने करप्ट लोग हैं, पॉलिटिक्स में रहे हैं, कहीं पे भी रहे हैं, उनको एक दफा उन्होंने कहा जी जितना हो गया अब हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, अब से अगर होगा तो हम पकड़ेंगे, वरना तो देखे ना ये तो चलता ही चले जाएगा। अब ये खुले आम मंजर पे आया है, उसके बावजूद मेरा कहना ये ना कि उसको मैं चाहता हूं कि अब PTI के लोग डिफेंड करें, क्योंकि मैं आज भी वो स्टेटमेंट जानता हूं जब खान साहब कहते थे कि तुम लोग टीवी पे जाओ और फराह गोगी को डिफेंड करो। जी, बहुत से ऐसे लोग हैं, PTI के सीनियर लोगों को कहा गया था कि जी आप लोग जाके फराह गोगी को डिफेंड करो। जी ठीक है, आप साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया सरबराह पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने। बहुत शुक्रिया सर हम न्यूज़ को वक्त देने का। सर तहकीकाती इदारों का PTI दौरे हुकूमत का बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में ये करप्शन का इंकशाफ और उसके बाद मुकदमात और बगैर नतीजे के उन मुकदमात का खात्मा, ये पिछले तकरीबन 25-30 साल से हम देख रहे हैं। अगर करप्शन हुई है, उसके शवाहिद हैं, तो फिर मेरी गुजारिश होगी चेयरमैन नैब से भी, हुकूमत के जिम्मेदारान से भी, कि फिर इसके ऊपर मुकदमात चलाएं, सजा दें। उस सारी चीज को कौम के सामने लाना चाहिए, वो कोई भी हो। इसमें एहतसाब के मामले में मेयार जो है वो होना चाहिए कि किसी ने भी मुल्क को लूटा है, कौम को लूटा है, करप्शन की है, उसको जो है वो स्पीडी ट्रायल हो और सजा हो और उसकी करप्शन कौम के सामने हो।
اب عمران خان صاحب کے دور میں اگر کسی نے کرپشن کی ہے اور جس طرح یہ نام بار بار سامنے آتا ہے تو اس پر اب ایک تقریباً اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کی حکومت کو گئے ہوئے 2 سال ہو گئے، تقریباً 2 سال کے قرب و جوار ہو گئے، ابھی تک اس کے اوپر جو ہے سزائے نہ ہونا، گرفت نہ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سبب ہے جو پاکستان میں کرپشن کو پرموٹ جس سے ہوتی ہے، کرپشن کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، اور اس بے لاگ احتساب ہو، کوئی بھی ہو، اینی ون، اگر خان صاحب کے لوگوں نے کی ہے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، کسی اور نے کی ہے اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ اسی کیس سے آپ شروع کر لیں، آپ کے پاس جتنے مقدمات ہیں اسی سے عدالتیں بنے، کرپشن کے جو ہے خاتمے کے لیے کورٹ بنے اور ان میں سپیڈی ٹرائل ہو، اور پھر اس میں کسی قسم کی کوئی مصلحت نہ ہو۔ دکھ کی بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف احتساب کے نام پر جو ہے وہ آئے تھے اور احتساب ان کا نعرہ تھا، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یا کچھ آئی ہیں وہ قابل افسوس ہیں۔ خود عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں علم میں ہوں گی یا بتائی بھی گئی ہوں گی، ان کا اس وقت اس پر ایکشن نہ لینا بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ اگر اس طرح کمپرومائز کرتی ہے اپنے لوگوں کے لیے اور کرپٹ لوگوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے تو پھر یہ بہرحال افسوس اور المیہ کی بات ہے۔ قوم جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ احتساب ہو، کڑا احتساب ہو، بے لاگ احتساب ہو، بلا تفریق احتساب ہو، اور اس میں کسی قسم کی مصلحت اور مخاصمت نہ ہو۔ صحیح، طاہر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محمود صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ جو انکشاف ہوا ہے اس کے بعد کیا یہ قابل گرفت ہے، اور یہ کیا لگتا ہے یہ کرپشن فراگوگی نے خود کیا یا اس کے تانے بانے کہیں اور سے جا کے ملتے ہیں؟